students, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover important MCQs of gradient divergence in curl. तो स्टूडेंट्स, मैंने इस चीज़ पर आपको बोला था कि आप फिज़िक्स की यूनिट से देख लेना वीडियो। मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है, लेकिन मैंने इसके MCQs कवर करा दिए हैं आपको। इंपॉर्टेंट वाले 8 MCQs हैं, बट आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि अगर आपने फिज़िक्स में पढ़ा है तो वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है। तो देखो, पहला MCQ है डेल एफ़ प्लस जी। तो इसमें क्या करोगे, आप अलग अलग कर लोगे, डेल एफ़ प्लस डेल जी, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो अब सेकंड क्वेश्चन, डेल एफ़ इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर दे रखा है। अब अगर ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका फंक्शन स्केलर है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर वेक्टर होता तो आपका ज़ीरो नहीं आता, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेल एफ़ अपॉन डेल जी इक्वल्स टू। तो ये प्रोडक्ट रूल है, जैसे आप नॉर्मल लगाते हो प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही आप डेल के लिए लगा लोगे, ठीक है। तो नीचे वाले स्क्वायर करते हो जी स्क्वायर, और ऊपर क्या करते हो, जो नीचे होता है पहले वो लिखते हो जी, फिर डेल एफ़ माइनस, फिर एफ़ लिखोगे, देन डेल जी। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका आपको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले वाई की रिस्पेक्ट में और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, आप डिटर्मिनेंट से निकालोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी का मतलब है आपका, आप क्या निकाल रहे हो, कर्ल निकाल रहे हो, ठीक है। अब कर्ल निकालने का मेथड आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो देखो, अब आई के कोफिशिएंट को लिखोगे, जे के कोफिशिएंट को और के कोफिशिएंट को। आई जे के कोफिशिएंट्स को लिखोगे आप ए वेक्टर के, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में बी वेक्टर में आप आई जे के कोफिशिएंट्स लिखोगे, 2z वाई एंड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप लिख लेना। फिर डिटर्मिनेंट करने का तरीका क्या है आपका, पहले आई वेक्टर लिखोगे और फिर आई के रो और कॉलम को छुपा लोगे, ठीक है। जे वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2xz³ इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या करोगे, y इंटू माइनस लगा के माइनस वाई इंटू xz³ xz², ठीक है। तो ऐसे जे का कर लेना, ऐसे ही के का कर लेना, बीच वाला नेगेटिव होता है तो इसलिए आप जे का स्टार्टिंग होगी तो आप माइनस जे कैप से करोगे, ठीक है। तो आप डिटर्मिनेंट निकालना तो जानते ही होंगे, वो कर लेना। उसके बाद आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना सिखा चुकी हूँ। तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, वाई वाली टर्म्स को करोगे तो देखो, जब वाई को करोगे तो आपका 2x³ z³ कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब बचा एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड स्क्वायर में करोगे तो आपका एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव का है तो नेगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि जब आप 2x का करते हो तो आपका 2 आता है ना, तो जिसका करते हो उसके पहले वाले कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। लाइक वाई का कर रहे हो तो एक्स जेड स्क्वायर उसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही आप किसका कर रहे हो, नेक्स्ट टर्म में जे कैप में वाई का करोगे तो आपका 2x z³ तो ज़ीरो हो जाएगा। बचा क्या, आपका वाई के साथ जो है -x⁴z वो आ जाएगा। ऐसे ही के कैप में कर लेना यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ है आपकी, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का क्या करोगे, 2y, ठीक है। कोफिशिएंट्स आएंगे पहले और उसके बाद 2y। कोफिशिएंट्स का मतलब पता है, जो उसके पहले लिखा हो, ठीक है। तो अब देखो, आपने y के रेस्पेक्ट में करा, अब जो आपका y के रेस्पेक्ट में आया है उसको आप x के रेस्पेक्ट में कर लोगे, ठीक है। तो आपकी i वाली टर्म्स में देखो, आपका x z² है तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ z² बचेगा नेगेटिव का। ऐसे नेक्स्ट वाला कर लेना, x⁴ का करोगे 4x³ आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में k वाले में करोगे तो आपका x² है तो 2x आ जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इसमें 1 0 और -2 पुट करने को कहा था, तो x की जगह 1, z की जगह -2 और y की जगह 0 पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। वो क्या कहता है आपका, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो होता है, डायरेक्ट पता है आपको, क्योंकि आई क्रॉस आई आपका ज़ीरो होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है, तो डाइवर्जेंस निकालना सिखा चुकी हूँ। डॉट प्रोडक्ट होता है, उसमें आप आर वेक्टर को मान लोगे पहले एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जो आपका डेल होता है वो क्या होता है आपका, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। फिर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे आई डॉट के वगैरह 0 होते हैं, ठीक है। तो बस इसका करके आपका क्या आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, वही आपको सिखा चुकी। कर्ल निकालने का मतलब है डेल क्रॉस आर का मतलब क्या है आपका, डेल क्रॉस आर वेक्टर का मतलब है आपको कर्ल निकालना है, और जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी वेक्टर फॉर्म में आएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो, आपका पहला ए ऑप्शन दे रखा है, तो आपकी डेल की वैल्यू लिखी है, क्रॉस लगा के आर की वैल्यू लिखी है, आर वेक्टर की, तो ये ऑप्शन सही है।
बी ऑप्शन देखो, उसमें आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके दिखाया हुआ है कि आप आई जे के लिखोगे और उनके कोफिशिएंट्स लिख दोगे वैक्टर्स के। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है। अब जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपका 0 आएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। अब देखो, आपको डिटर्मिनेंट करना तो आता ही है। जब आप करोगे y को x के रेस्पेक्ट में तो 0, x को y के रेस्पेक्ट में तो 0। ठीक है, तो ऐसे ही आप डिटर्मिनेंट करके देखना, सबका दूसरे के रेस्पेक्ट में आएगा, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में करने पे 0 होगा। अगर डेल वाई अपॉन डेल वाई बनता तो 1 आता, लेकिन अगर आप डेल वाई अपॉन डेल जेड लिखोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ऐसी सारी टर्म्स बनेंगी। इसका डिटर्मिनेंट आप अपने आप करके देखना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो कैसे करोगे इसे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है। तो जब आप करोगे वाई और जेड के लिए तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वाई और जेड के लिए तो 0 हो जाएगा। बचा क्या, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, आर स्क्वायर का करोगे पहले, तो 2r मल्टीप्लाई बाय डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचेगा, x बाय आर। तो x बाय आर आपका आंसर हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू यूनिट के साथ एंड न्यू सब्जेक्ट के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस।